सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोत है। फिलहाल भिवानी जिले के गांव गुरेरा में पहुंचे हैं और आप सभी को पता है कि जो पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो भाईचारा का इलेक्शन, भाईचारा का ये चुनाव है वो देखने मिलने लग रहा है और उसमें बढ़ चढ़ के प्रत्याशी भाग लेने लग रहे हैं। तो आज गुरेरा गांव में पहुंचे। हाँ देखो, ये पढ़ी लिखी पंचायत होगी, पढ़े लिखे एक तो एक ज़्यादा पढ़े लिखे आगान लग रहे हैं और युवा, खासकर युवा बहुत आगान लग रहे हैं। तो गुरेरा गाँव में युवा है। आज क्या नाम बताया जी? रोहतास खलेरी जी अपना जो चुनाव है उसमें भाग ले रहे, बढ़ चढ़ के बातचीत कराएंगे के कुछ मुद्दा लेके आए हैं, के कुछ एजेंडा है, सारी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो के कुछ समस्या लगी जी गांव में जो आप इस मैदान में उतरे हो? भाई गांव में समस्या यही थी जी कि एक युवा को मौका देना चाहिए जो छत्तीस बिरादरी का साझा उम्मीदवार हो, जो विकास की बात करता हो, सामाजिक कार्यों में अग्रणी हो। इसीलिए गांव ने मेरे पे विश्वास किया और पूरे गांव का समर्थन है, छत्तीस बिरादरी और भाईचारे का मेरे पास समर्थन है जी। क्या आप वोट मांगने भी जा रहे होगे या नहीं गए होगे? आपने वो भी पता होगा कि कुछ समस्या लगे गाँव में? गांव में समस्या फिलहाल तो जी एक तो खेल मैदान की है, युवाओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी नहीं है और खेल मैदान में खेल का ट्रैक भी नहीं है। बहुत सी समस्या है, युवाओं का जिम का भी समस्या है। उसके लिए मतलब युवा को ही मौका देना चाहते हैं, गांव का मूड है ये जी। पहले तो आप ये बता दो, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ जी। बिल्कुल सही बात है। देख, पढ़ी लिखी पंचायतों लाएगी एक तो एक पढ़े लिखे यहाँ लाए रहे हैं और कि कुछ मुख्य एजेंडा लेगा आप चले हो भाई, मैं यो कराऊंगा काम, यो कराऊंगा। मुख्य एजेंडा यही है जी, विकास की बात करेंगे, गांव को नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करेंगे, सामाजिक हित की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। जैसे शिक्षा बात करा तो अपना लाइब्रेरी है या नहीं? लाइब्रेरी नहीं है। युवाओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होगी और युवाओं के लिए खेल के जितने भी ट्रैक है, जितने भी खेल कोर्ट हैं वो बनवाए जाएंगे। देखो, हमारे जो भाई बहन हैं शहर में पढ़ने जावे हैं, वो उसका अपना गाँव में लाइब्रेरी की सुविधा है, तो उनसे उनका टाइम खराब नहीं हुआ है, पढ़ लिख के अपनी तैयारी करे पेपर आगे। हाँ बिल्कुल, टाइम भी खराब नहीं है। मेरे गांव में तो हरियाणा रोडवेज की बस भी नहीं है। बच्चों के लिए प्राइवेट साधन है, वो भी मतलब स्कूल कॉलेज का जो टाइम है उसके अनुसार है नहीं। बच्चों को भारी परेशानी है, बस की सुविधा नहीं है। उसके लिए मतलब युवा आज के दिन पूरा त्रस्त है इस गाँव का, क्योंकि युवा सरपंच आज तक मतलब अब वर्तमान की जरूरत है और भविष्य में भी चाहते हैं अभी युवा सरपंच आए, तो उसके लिए युवाओं का फुल समर्थन है मेरे पास। यानी एक नई सोच के साथ है युवा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, युवा सोच, नई सोच युवा शक्ति है। उनका एक कहना है भी युवा ही युवा की समस्या को जानता है और वही समाधान के लिए सोचता भी है। इसके लिए उन्होंने मेरे को उम्मीदवार उतारा। आपने एक स्टेडियम की बात कही है, जैसे हमारी बहन है, भाई है, सड़क पर जहाँ सुबह शाम ने दौड़ मार रहे हैं, क्यों ना उसके लिए एक स्टेडियम होना चाहिए? आप ये पहल करोगे? भाई मैं स्टेडियम बनवाने की कोशिश करूंगा पूरी। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खेल के लिए आप इस इलाके में कहीं चले जाना और बात कर लेना रोहतास खलेरी। इसके मेरे को एक उपनाम दिया हुआ है पूरे इस इलाके ने, पूरे गांव ने, कोच नाम से जाना जाता हूँ मैं। कोच इसीलिए कि मैं खेल के लिए कोई भी काम हो खेल का, उसके अंदर इस गांव के अंदर खेल के लिए पूरा समर्पण भाव से करता हूँ। मैं हर साल क्रिकेट की और की एथलीट की प्रतियोगिता भी करवाता हूँ। रोहतास जी, एक गांव में हम देखा तो चोरी की वारदात सामने आवा है, तो क्यों ना गलिया में सीसीटीवी और जो स्ट्रीट लाइट उसका प्रबंध हो? आपके गांव में है या कुछ? देखो, पिछली पंचायत में लगवाए गए थे कैमरा, उसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है और वो जहाँ लगवाए गए थे उनका जो मेन पॉइंट था वो बंद पड़े हैं बहुत से। और कोई एडजस्टमेंट कर ली तो उनको दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाया जाएगा और गांव के मेन चौक में जितने भी रास्ते निकलते हैं उन चौराहों पर कैमरे लगवाए जाएंगे। बढ़िया क्वालिटी, कम से कम 5 मेगापिक्सल के तो होने चाहिए। और एक रोहतास जी, बात करें गलिया की, निकासी का पानी गलिया में खड़ा रहा है, निकासी नहीं हो पाती, तो आपके पंचायती ज़मीन है कोई, आप तालाब बनवाओ उसमें पानी बिक जाए कुछ ऐसा? नहीं, देखो निकासी के लिए तालाब घने हैं गुरेरा गांव के अंदर, लेकिन उसका लेवल नहीं है भाई, गलियों का लेवल नहीं है, उसको ठीक करवाया जाएगा। लगभग गलियां पक्की है, कोई 20-30 कच्ची है, क्योंकि गांव बड़ा है। करीबन 168 किलो में मेरा गांव है, 168 किलो भूमि में मेरा गांव बसा हुआ है। उसके अंदर 20-30 गलियां कोई मायने नहीं रखती और गांव का मेन चौक है वो भी आज तक कच्चा है, उसकी तरफ किसी भी सरपंच ने आज तक नहीं ध्यान दिया। उसको भी पक्का करवाने का काम करेंगे। और पीने के पानी की सुविधा है? पीने के पानी की लगभग आपूर्ति है। हाँ। और जैसे गरीब मजदूर भी हुए हैं, मनरेगा का थ्रू काम कुम चलाने की क्या सोचिए आपने? अगर मैं बनूँ तो अगर नरेगा काम चलाना चाहिए? देखो जी, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ भी इस गांव के अंदर गरीब गुर्गे की जितनी भी सुविधाएं सरकार देगी वो उनके पास पहुंचेगी। इसीलिए लोगों ने मेरे को उम्मीदवार उतारा है भी। ये नौजवान युवा ऐसा है जो कि ऊपर की सरकारों की जो पॉलिसी होती है गरीब और बीपीएल परिवार के लिए, उनकी समस्या
जो पुलिस है उनको उनके पहुंचाने के लिए। जैसे बीपीएल परिवार भी बहुत से गरीब परिवार हैं, उनको कॉलोनी वगैरह मिला है, मकान मिले हैं कुछ हाँ, ऐसे। हाँ पहले मिली हुई है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में मिली थी, जी। जो कि हुड्डा सेक्टर के नाम से वो 100 गज के प्लाट मिले हैं। हाँ हाँ, अब भविष्य में भी जरूरत होगी तो ऐसी योजनाएं सरकार से मांग करेंगे और ज़रूर दिलाएंगे उनको। और रोहतास जी, आखिरी में क्या अपील करना चाहोगे गांव के लोगों से? गांव के लोगों से और मेरे भाईचारे से एक ही निवेदन है, यदि युवक को चुनोगे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि युवा के हाथ में कमान होगी तो गांव के विकास की नई उड़ान होगी। यही है कि युवा को चुने, सच्चे को चुने, काम के देख कर चुने। मैं गुरेरा गांव के हर सामाजिक काम में अग्रणीय रहता हूं, उसके लिए चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े मैं संघर्ष करता हूं, न्याय की बात करता हूँ। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ताऊ जी राम राम। राम राम भैया, क्या राम नाम है राम। जी? नाम सतपाल टांडी जी। क्या कहना चाहोगे जी? भाई सरपंच जी में आगे आया है, आपने गांव राम ने मिलकर नाम दिया है। हाँ, मैं जी ये कहना चाहूँ कि हमने जो इस लड़के को उतारे है, तो पहले हमने जो है हमारे गांव की जितनी भी 36 बिरादरी है उनको पहले हमने इकट्ठा किया है। सभी बिरादरियों को, लोगों को हमने इकट्ठा किया है, जिसमें हर बिरादरी थी। इकट्ठा होने के बाद में सबको हमने बताया है कि हम आप इकट्ठे हो, इकट्ठे होके आप जिस आदमी को भी चुनोगे, 36 बिरादरी, इसमें 2 घर का परिवार भी है, 5 घर का परिवार भी है, 10 घर का परिवार भी है। तो जब गिनती जो है 1 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होकर फिर वो हज़ारों पे जाती है। तो हम 1-1, 2-2 जुड़ के ही तो हम समूह बनेंगे। ये हमारा हाथ है, ये खुला रहेगा तो हाथ होगा, जब ये बंद हो जाएगा तो पूरी मुट्ठी हो जाएगी, ताकत बन जाएगी हमारी पूरी बिरादरी का, 36 बिरादरी का, पूरे गांव का जो है संगठन बना के और हमने ये मोर्चा बनाया है। तो उस मोर्चे के हिसाब से पूरे बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर और यही कहा, बोले भाई ऐसी है कि युवा लड़के को चुनो ताकि वो आगे काम कर सके, घूम सके, जो भी समस्या हो वो लोगों की समस्या सुन सके, उसके दिमाग में रहे हर बात। तो सभी ने ये सहमति जताई भी। हमने फिर हर बिरादरी से 2-2 आदमी ली। 36 बिरादरी है, 36 से हमने 2-2 आदमी ले लिए, हर बिरादरी से 72 आदमी हो गए। 72 आदमियों में से हमने 10 आदमी एक कमेटी बना दी। तो 10 आदमियों को कमेटी बना के हमने कह दिया भी आप जितने भी लोग हैं, जितने उम्मीदवार हैं, पहले इनके नाम देखो। फिर हमने इनका पैनल बना लिया उम्मीदवारों का। हमारे पास जी 5 उम्मीदवार आए थे हर बिरादरी से, कोई किसी से 5 उम्मीदवारों का पैनल बना लिया। वो 5 उम्मीदवारों का पैनल हमने कमेटी को सौंप दिया। भैया आप इन 5 में जो भी ठीक लगे, आपको जो बढ़िया लगे भी हाँ गांव के लिए विकास काम करवाएगा, अच्छा है, घूमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आप इनमें चुन लो। उन्होंने जो अंदर जा करके 5 में से सोच के भी हम किसको चुने, तो इन्होंने 5 को जो रोहतास खलेरी को चुना। उन्होंने ये लड़का सही है, अरे गांव के विकास में भी काम बढ़िया करेगा, तो हम जो है सर्वसम्मति से रोहतास को चुनते हैं। उसी हिसाब से गांव ने इसको जो है सरपंच का उम्मीदवार बनाया जी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो गांव गुरेरा हम पहुंच रहे थे और सर्वे करने लग रहे हैं कितने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? और जो रोहतास खिलेरी जी की बात हम कितना दम लगा है, आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।